जो वन की पावर इन्फिनिटी फॉर्म, वन की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्म है। जेई एडवांस में तो काफी बार इसी से क्वेश्चन आता है और आजकल तो मेंस में भी इससे क्वेश्चन आने लगा है बच्चों। तो वन की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बच्चों, सबसे पहले तो फॉर्म को आपको समझना है। एक बच्चा तो ऐसे कह रहा है कि सर ये तो वन है और वन की पावर तो कुछ भी कर लूं, वन की पावर तो कुछ भी कर लूं तो वो तो वन ही होता है, तो वन की पावर इन्फिनिटी फॉर्म का क्या मतलब है। तो बच्चों पहली बात तो ये आपको समझना है, जब भी हम फॉर्म की चर्चा करते हैं तो वहां जो लिखा होता है एग्जैक्टली वो नहीं होता, उसको टेंस कर रहा होता है। जब लिमिट लगा होगा ना क्वेश्चन में तो ये एग्जैक्टली वन नहीं होगा, ये वन को टेंस कर रहा होगा। ठीक है भी, तो इसलिए एग्जैक्ट वन नहीं है, ये टेंस टू वन है। वैसे तो सभी फॉर्म में वो टेंस टू ही होता है, जिसमें 0/0 फॉर्म होता है तो वो एग्जैक्टली जीरो थोड़ा ना होता है, टेंस टू जीरो तो होते हैं। जैसे देखिएगा, यदि हम ऐसा इसमें लिखें लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x की पावर 1/x, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x की पावर 1/x। तो ये देखो, ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बना हुआ है, क्योंकि जैसे x को आप 0 पुट कर रहे हैं, ये देखो 1 बन गया, 1 बन गया है। तो ये जो इसका बेस है 1 प्लस एक्स, जब x 0 को टेंस कर रहा है तो 1 प्लस एक्स 1 को टेंस कर रहा है, और जो पावर में लिखा है 1/x वो इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है बच्चों। तो 1 प्लस एक्स की पावर 1/x, x टेंस टू 0 में 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है बच्चों। यदि इसी में हम एक फॉर्म और लिखें, लिमिट x टेंस टू 1, x टेंस टू 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव मतलब राइट हैंड लिमिट की बात हम कर रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की पावर 1/x माइनस 1। अब इसको बच्चों बताओ, क्या ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है या नहीं है। अब इसमें देखो, जब बच्चों x 1 पॉजिटिव को टेंस करेगा तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होगा उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 को टेंस नहीं करेगा, एग्जैक्टली 1 हो जाएगा। देखो जब x 1 से थोड़ा सा बड़ा होगा, मतलब 1 पॉजिटिव होगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर एग्जैक्टली 1 आ जाएगा, तो इसका जो बेस है वो एग्जैक्टली 1 बन जाएगा। एग्जैक्टली 1 बना तो उसकी कोई भी पावर आप करोगे तो आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो इसका आंसर सीधे सीधे क्या होगा, 1 होगा। और ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना। बेस आपका एग्जैक्टली 1 नहीं होना चाहिए, वो 1 को टेंस करना चाहिए, जब हम उसको कहेंगे 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बच्चों। जैसे एक और एग्जांपल में आप देखें, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x प्लस 1/x माइनस 1 होल पावर x। इसमें यदि बच्चों आप ध्यान से देखें तो इसका ये जो बेस है, जब x इन्फिनिटी को टेंस करेगा, ऐसा लिमिट हमने निकालना सीखा था, तो इसके लिमिट का वैल्यू 1 आएगा, और ये एग्जैक्टली 1 नहीं होगा, ये 1 को टेंस करेगा। भाई x प्लस 1/x माइनस 1 1 थोड़ा ना होता है, जब x इन्फिनिटी होगा तो ये 1 के पास आएगा, 1 को टेंस करेगा, और पावर में x मतलब कि इन्फिनिटी है, तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है बच्चों, ये है, और ये पहले वाला भी है, ये दूसरे वाला नहीं है। पहली बात तो आप ये याद रखना बच्चों, ठीक है जी। आइए अब हम सीखने वाले हैं धीरे धीरे कैसे निकालेंगे 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म होगा तो सॉल्व कैसे करेंगे। तो भाई ये यदि पहले वाला जो लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x की पावर 1/x, ये क्वेश्चन तो पहले सॉल्व कर चुके हैं एक्सपेंशन से। अरे 1 प्लस एक्स की होल पावर 1/x का तो एक्सपेंशन भी सीखा था हमने, और हमने पढ़ा था कि इसका वैल्यू कितना आता है सॉल्व करके, इसका वैल्यू e आता है, इसका वैल्यू e आता है, हमने कहा था याद कर लेना इसको। तो इसका वैल्यू बच्चों e होता है, तो ये आपको याद हो गया। अब इसको फील कीजिएगा, लिमिट x टेंस टू 0 है, 1 प्लस x है और पावर में 1/x है, मतलब जो 1 के प्लस में है पावर में वही 1 के अपॉन में लिखा होना चाहिए, जो बेस में 1 के प्लस में है वही पावर में 1 के अपॉन में लिखा होगा, तो आंसर कितना आएगा, आंसर e आएगा।
जैसे यदि कोई आपसे ये पूछे लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस 3x और यहां पावर में लिख दिया 1/3x, तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर भी e आएगा। मतलब सेम होना चाहिए, जो यहां लिखा है 1 के प्लस में वहीं 1 के अपॉन में होना चाहिए और वो 0 को भी टेंस करना चाहिए। ये बच्चों आपको याद रखना है। तो ये तो हुआ एक बच्चों पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। अब हम जनरल एक्सप्रेशन के बारे में बात करेंगे, जनरल क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे। उसके लिए एक छोटू सा फॉर्मूला है, वो याद कर डालेंगे भैया। लिमिट x टेंस टू a, लिमिट x टेंस टू a fx की पावर gx। भाई 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है तो ऐसी तो लिखा होगा ना, पावर में लिखा आएगा कुछ कुछ। यहां आपका ये 1 को टेंस कर रहा है और वो इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है जी? e टू द पावर लिमिट x टेंस टू a, e टू द पावर लिमिट x टेंस टू a fx माइनस 1 इंटू gx, fx माइनस 1 इंटू gx। ये है बच्चों फॉर्मूला, इसको आपको याद कर लेना है। इसी फॉर्मूले से होंगे सब क्वेश्चन 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म वाले बच्चों। अब याद रखना फॉर्मूला तभी लगाना जब 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, मतलब ये 1 को टेंस कर रहा हो और ये इन्फिनिटी को टेंस कर रहा हो। लिख भी देते हैं भाई, नहीं तो बच्चा भूल जाएगा। लिमिट x टेंस टू a fx 1 हो और लिमिट x टेंस टू a gx इन्फिनिटी हो, तब ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे बच्चों। आप बच्चों इस फॉर्मूले के प्रूफ के बारे में बात करते हैं। ये फॉर्मूला कैसे पता चला कि ऐसा होगा? तो बहुत ही आसान सा प्रूफ है जी। ये लिमिट x टेंस टू a fx की पावर gx, इसी का तो वैल्यू चाहिए भाई। लाइए लिख लेते हैं एक बार। लिमिट x टेंस टू a fx की पावर gx। अब जो हमने अभी फॉर्मूला सीखा है लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x की पावर 1/x, उसके जैसा इसको बना लो। भाई कैसे बनेगा रे? 1 प्लस बनाना है, लेकिन यहां तो fx लिखा है तो 1 प्लस बनाना है, तो उसके लिए +1 -1 करेंगे, तो 1 प्लस fx माइनस 1, ऐसा बच्चों बन गया। तो 1 प्लस fx माइनस 1। अब क्या कहा था कि जो 1 के प्लस में लिखा है पावर में भी वही होना चाहिए 1 के अपॉन में, तो यहां 1 अपॉन क्या होना चाहिए? fx माइनस 1, ऐसा भाई होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो था ही नहीं, ऊपर तो gx लिखा हुआ था। तो अब इसको ऐसा बनाने के लिए आपको fx माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो भाई gx तो पहले से लिखा हुआ है और अब मल्टीप्लाई किससे किया? fx माइनस 1 से। fx माइनस 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया भाई, ऐसा बच्चों बन गया है। अब इसमें देखिएगा, ऐसे इसको बना लो, ऐसे भी है ना, ऐसे इसको बना लो। अब ये जो बड़े से ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है भाई, ये तो e है, इसका वैल्यू तो क्या बन जाएगा? e बन जाएगा। जब लिमिट लेंगे तो इसका वैल्यू e बन जाएगा, इसका वैल्यू तो बन गया बच्चों e। और ये लिमिट तो उनके साथ भी है भाई, लिमिट तो सभी पे है ना, तो लिमिट तो उनके साथ भी। इसके में तो लिमिट आपने यूज कर दिया, इसमें लिमिट यूज कर दिया, तो इसका वैल्यू e आ गया। लेकिन उसमें तो लिमिट यूज नहीं हुआ ना, तो वहां तो लिमिट लिखना पड़ेगा। तो वहां लिमिट लिखो, लिमिट x टेंस टू a fx माइनस 1 fx माइनस 1 इंटू gx, ऐसा बच्चों बन गया है। देखिए क्या वही लगना नहीं फॉर्मूला? तो फॉर्मूला हमने प्रूव कर दिया है, कितना ज़्यादा आसान था। वही जो हमने अब ये भी फॉर्मूला सीखा था, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x की होल पावर 1/x, उसी के जैसा इसको बनाया, एकदम से प्रूव हो गया। अब फॉर्मूले को आपको याद रखना है। याद कैसे रखना है? e की पावर में चलेगा, fx माइनस 1, बेस में से -1 करना है, बेस में से -1 करना है, पावर से मल्टीप्लाई करना है, बेस से -1 करना है, पावर से मल्टीप्लाई करना है, बस बन गया जी फॉर्मूला।